तो मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के बारे में, जो कि है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो हम कैसे 4 धाम यात्रा पर जा सकते हैं, ये पूरा प्लान और कितना खर्चा रहेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो गया है, जो कि आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हरिद्वार से ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। हमारी यात्रा शुरू होने वाली है हरिद्वार से। तो क्यों ना गंगा में डुबकी लगाते हुए चले, और यहाँ तक आपको लगभग इंडिया के हर शहर से ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाएगा। तो यहीं से आप अपनी पूरी यात्रा के लिए कार या टैक्सी बुक कर ले, वही अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमें जाना है यमुनोत्री धाम, लेकिन हरिद्वार से डायरेक्ट यमुनोत्री धाम नहीं जा सकते, इसलिए हमें पहले दिन जाना है हरिद्वार से बारकोट तक, जो आपका करीब 6 से 7 घंटे का रास्ता रहने वाला है। फिर बारकोट में ही आपको नाइट स्टे करना है, वहाँ पर आपको धर्मशाला या होटल मिल जाएगी। फिर दूसरे दिन सुबह में चले जाना है जानकी चट्टी तक। वहाँ से यमुनोत्री के लिए फिर 5 से 6 किलोमीटर जितना चल के पैदल जाना पड़ेगा, या तो फिर आप पिट्ठू पालकी वो भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रहेगा, बरकोट से जानकी चट्टी और फिर वहाँ से यमुनोत्री। बरकोट से जानकी चट्टी जो कि 45 किलोमीटर है, उसमें भी आपको 2 घंटे जितना टाइम लगेगा। फिर आपको यमुनोत्री धाम का दर्शन करके वापस जानकी चट्टी तक आ जाना है चल के, और फिर वहाँ से बरकोट भी चले जाना है और वहीं पे स्टे करना है। इस तरह से हमारा पहला यमुनोत्री धाम कंप्लीट हो जाता है। और अब हमें जाना है दूसरे गंगोत्री धाम के लिए। तो तीसरे दिन सुबह हमें निकल जाना है बरकोट से उत्तरकाशी के लिए, जो 80 से 100 किलोमीटर जितना रास्ता है, और इसमें आपको करीब 3 से 4 घंटे जितना समय भी लगेगा। फिर उत्तरकाशी में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो आप हो सके तो इधर उधर घूम लीजिए या फिर रिलैक्स करें, और हमें यहीं पर रुकना है। फिर अगले दिन जो हमारा चौथा दिन, तब हमें जाना है सीधा गंगोत्री धाम, जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर का रास्ता रहेगा। गंगोत्री धाम के लिए आपको ट्रैक भी नहीं करना पड़ेगा, ऊपर तक गाड़ी जाती है, तो सीधा आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। फिर गंगोत्री धाम का दर्शन करके हम वापस चले जाएंगे उत्तरकाशी, जहाँ पर हमने स्टे लिया था वहीं पर रुक जाएंगे। और हमें 5वें दिन निकलना है हमारे अगले धाम केदारनाथ के लिए, और ये काफ़ी लंबी जर्नी रहने वाली है। तो अगले दिन आप हो सके उतना जल्दी निकल जाए, 5-6 बजे निकल जाए, क्योंकि ये 210 किलोमीटर का रास्ता रहने वाला है। उत्तरकाशी से हमें जाना है सोनप्रयाग, गुप्तकाशी या तो फिर सीतापुर, जहाँ पर भी आपको स्टे मिले वहाँ तक चले जाइए। ये सारी जगह आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। और फिर हमें छठे दिन सुबह आना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, जो 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है, और करीब आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी 50-50 रुपये में। तो केदारनाथ ऊपर तक जाने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। एक तो आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, या तो फिर आप पैदल चल के जाए, या तो फिर पिट्ठू पालकी, या तो फिर घोड़े खच्चर, ये भी कर सकते हैं। इनकी प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनकी प्राइस हर साल ऊपर नीचे होती रहती है। गौरीकुंड से केदारनाथ 16-17 किलोमीटर जितना रास्ता है। फिर वहीं आपको भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए और वहीं पे रुक जाइए। फिर अगले दिन सुबह भी आप भोले बाबा के दर्शन करके वापस चले जाइए सोनप्रयाग, गुप्तकाशी या सीतापुर, जहाँ पर भी आप रुके थे। तो अब तक हमारे 3 धाम कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि है गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ। अब बचा एक है, जो कि है बद्रीनाथ धाम। तो 8वें दिन सुबह हम निकलेंगे गौरीकुंड से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए, और ये भी हमारा काफ़ी लंबा रास्ता रहने वाला है, करीब 220 किलोमीटर जितना है, जिसमें हमें 10 घंटे जितना टाइम तो लगेगा। तो हम शाम तक करीब बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे और वहीं पे स्टे ले लेंगे। फिर अगले दिन सुबह हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए, और आप यहाँ के आसपास की जगह भी देखने जा सकते हैं, जैसे कि माना है, वैसी जगह देखने जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 धाम कंप्लीट हो जाते हैं, और हमें वापस जाना है हरिद्वार के लिए। लेकिन डायरेक्ट हरिद्वार बहुत लंबा रास्ता है, इसलिए हम बीच में रुकेंगे पीपल कोटी पर, जो बद्रीनाथ से करीब 70-75 किलोमीटर का रास्ता है, और वहीं पे नाइट स्टे लेके हम अगले दिन सुबह निकल जाएंगे हरिद्वार के लिए, जो कि 230 किलोमीटर का रास्ता है, जो 10 घंटे लगेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे 10 दिन में 4 धाम की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अगर बात करें बजट की, तो करीब पर हेड 20 से 22 हज़ार जितना खर्चा आएगा। और हाँ, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो उसका अलग से नहीं आएगा। अगर आपको हर एक धाम के लिए सेपरेट डिटेल वीडियो चाहिए, तो हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।